Api api nerakari. Api api. Frestas.
अभी अभी फरिश्ता स्वरूप
ओम शांति। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। तो संडे को बाबा ने कहा कि ये ड्रिल 24 घंटे में 24 बार करो। 12 बारी फरिश्ता, 12 बारी निराकारी स्वरूप में स्थित। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बाबा कहता है कि निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल तुम्हारी दिनचर्या में है। बाप और दादा, निराकारी बाबा और फरिश्ता दादा, ब्रह्मा बाप। तो बाबा कहता है जब कर्म में आते हो तो फरिश्ते बन जाओ। डिटैच, हल्कापन। किसी बंधन में आकर कर्म नहीं करना, किसी अटैचमेंट से कर्म नहीं करना। तो कर्म में आना है फरिश्ता बनकर। और जब कर्म समाप्त हो जाए तो निराकारी हो जाओ। साइलेंस, बिंदु स्वरूप। तो बाबा हमको कहता कि ये ड्रिल करनी है। तो ये मुरली बाबा की आप सबने पढ़ी, निश्चय की मुरली। निश्चय है आज की मुरली भी बाबा की निश्चय पर थी, है ना? आज बाबा ने क्या कहा कि बाबा की डायरेक्शन पर निश्चय है। तो आंख बंद कर कर भी उस पर चलेंगे। तो बाबा ने इस मुरली में हमें बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट निश्चय जो है वो है स्व पर। इस पूरे ज्ञान का फाउंडेशन निश्चय है। इस पूरे ज्ञान मार्ग का कि हमें निश्चय है कि भगवान पढ़ाता है। देखो आज की मुरली भी बाबा ने आत्मा परमात्मा के ज्ञान पर थी। आत्मा कौन है, कैसे आती है, क्या करती है? परमात्मा कौन है, कैसे आता है, क्या करता है, कैसे करता है, कब करता है?
तो ये निश्चय बाबा कहता है विजयी बनाता है। बाबा कहता है बाप पर तो सबको निश्चय है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है स्व पर निश्चय। अगर स्व में निश्चय नहीं तो दिल शिकस्त बन जाते हैं। मुझसे नहीं होगा, मैं थक गया, मुश्किल है, नहीं हो रहा है। बाबा कहता है अगर स्व में निश्चय नहीं तो दिल शिकस्त बन जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा निश्चय बल देता है ना। निश्चय बल देता है। सबको अनम्यूट करता हूं कि निश्चय से बल मिलता है। अगर निश्चय नहीं है तो बल भी नहीं मिलता, पावर। फेथ है तो पावर है, फेथ नहीं है तो बाबा कहता पावर भी नहीं मिलता है। क्योंकि फेथ नहीं है तो उस इंटेंसिटी से याद नहीं करते हो। फेथ नहीं है तो श्रीमत पर निश्चय नहीं है तो अपनी मत मिक्स कर देते हो। तो बाबा कहता है इसलिए अगर स्व में निश्चय नहीं तो दिल शिकस्त बन जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और स्व में निश्चय का अर्थ क्या है कि कौन हूं मैं। ब्रह्मा बाबा के विजय का आधार क्या रहा? सिर्फ ये कि ब्रह्मा बाबा को स्व में अटूट निश्चय था कि मैं कोटो में कोई नारायणी आत्मा हूं। तो हमने पहले भी कई बार इस बात पर डिस्कशन करा है कि अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं कौन हूं। क्योंकि वो क्लैरिटी ही आधार है आपके पुरुषार्थ का। जिसको जितनी क्लैरिटी है उतना ही वो पुरुषार्थ करता है। ब्रह्मा बाबा मम्मा दादियां क्लैरिटी थी कि हम तो सतयुगी नारायणी आत्माएं हैं। तो वो क्लैरिटी जो है वो लक्ष्य बन गई और उसी आधार पर एफर्ट चला। क्योंकि तुरंत अपने आप को क्वेश्चन पूछना, नहीं नारायण ऐसे नहीं करते, देवता ऐसे नहीं करते, मैं देवता आत्मा हूं। और ये ब्रह्मा बाबा के कई एग्जाम्पल हैं, कहानियां हैं, जो हमने कई बार हमने भी सुनाई हैं कि ब्रह्मा बाबा अपनी चाल पर भी अटेंशन रखते थे कि मैं कैसे चल रहा हूं। क्या देवता ऐसे चलते हैं? है ना। एक बार मधुबन में एक भाई जोर जोर जल्दी जल्दी से दौड़ दौड़ कर चल रहा था।
तो बाबा कहते हैं, काहे भाग रहे हो बंदरों की तरह? देवता ऐसे नहीं चलते। तो मतलब ये कि ब्रह्मा बाबा जो है वो अपने पर अटेंशन रखते थे, लेकिन उससे पहले उनको निश्चय था। इसलिए इस मुरली में बाबा ने क्या कहा, निश्चय का सिर्फ ये नहीं, हाँ मैं तो हूं, मैं नारायणी आत्मा हूं, मैं मानता हूं मैं सतयुगी आत्मा हूं। सिर्फ कहने मात्र निश्चय नहीं कि हम बाबा को मानते हैं, हम स्वयं को मानते हैं कि हाँ मैं तो नारायणी आत्मा हूं, मैं तो सतयुगी हूं। लेकिन बाबा कहता है सिर्फ कहने का निश्चय नहीं, लेकिन जहां निश्चय है वो आपके कर्म में दिखाई देना चाहिए। जहां निश्चय है, अगर फेथ है कि मैं देवता हूं, तो वहां पर बाबा कहता हर कर्म में निश्चय बुद्धि। तो निश्चय की पहचान सिर्फ बोल नहीं है, लेकिन कर्म में दिखाई देना। मैं ये हूं तो मेरे कर्म में दिखाई देना चाहिए कि ये मुझे निश्चय है कि मैं तो देवता आत्मा हूं। ये नहीं कि देवता बनूंगी तब देवताओं के गुण प्रत्यक्ष करेंगे, नहीं। बाबा कहते हैं आज ही बनना है, कल तो प्रारब्ध है। आज गुण भरने हैं, कल गुण थोड़ा ना भरने हैं। आज गुण भरोगे तो ही कल उसकी प्रारब्ध मिलेगी। तो निश्चय की चेकिंग जो है, बाबा कहता वो है हर कर्म में दिखाई देना। हम्म, आपके चलन और चेहरे से दिखाई देना। जैसे ब्रह्मा बाबा। तो निश्चय केवल ज्ञान नहीं है, निश्चय योग युक्त अवस्था है, कर्म है। तो ये निश्चय है। बाबा कहता है एक एक स्वमान को याद करो, तो निश्चय और नशा आपके चेहरे और चलन से दिखाई देता रहे। और इस नशे की पहचान हर कर्म में दिखाई देना। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए बाबा कहता स्व में निश्चय नहीं तो दिल शिकस्त बन जाते हो, कमजोर बन जाते हो। निश्चय बल भरता है, आज बाबा ने कहा है। अगर फेथ होगा तो बल आप ही आ जाएगा। तो सिर्फ कहने के लिए निश्चय नहीं, लेकिन अपने को चेक करते रहो कि मेरे कर्म में दिखाई देना चाहिए, दैवी गुण कर्मों में दिखाई दे।
लेकिन स्व के निश्चय के साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट निश्चय जो है वो है ड्रामा का निश्चय। पिछले शनिवार की मुरली, ड्रामा वफादार है। रॉन्ग पार्ट भी अपना बजाता है और राइट भी अपना पार्ट बजाता है। ड्रामा वफादार है। क्यों वफादार है? क्योंकि वो रॉन्ग से भी अपना पार्ट पूरा बजवाता है और राइट से भी अपना पार्ट पूरा बजवाता है। तो आपको इस ड्रामा में निश्चय होना चाहिए कि सब अपना पार्ट बजा रहे हैं, क्योंकि स्व के साथ ये निश्चय जरूरी है। अगर ये निश्चय नहीं होता है तो दूसरों के क्या क्यों में फंस जाते हो। क्योंकि बाबा कहता है ड्रामा में निश्चय जरूरी, क्योंकि ड्रामा में समस्याएं नोंधी हुई हैं। आपके सामने जितने भी विघ्न हैं, चाहे पर्सनल हैं चाहे परिवार के हैं, वो उसमें नोंधी हुई हैं। अर्थात वो समस्याएं आनी हैं, वैसे ही होना है। वही लोग, वही बातें, वही सिचुएशंस आएंगी। लेकिन ड्रामा का निश्चय क्या कहता है कि ड्रामा रॉन्ग से भी अपना पार्ट बजवाता है और राइट से भी, क्योंकि ड्रामा वफादार है, किसी को छोड़ता नहीं है। तो अगर ड्रामा में निश्चय है तो समस्या को समाधान स्वरूप में बदल दोगे। फंसोगे नहीं। क्या क्यों में कैसे समस्या को समाधान स्वरूप में बदलता है ड्रामा? बाबा कहता ड्रामा समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता है, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बना देता है। कैसे बनाएगा? प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है। क्योंकि बाबा कहता निश्चय अर्थात विजय। अगर आपको ड्रामा में निश्चय है तो सिर्फ कहने मात्र नहीं, जैसे अभी ऊपर बात करी हमने स्व की, कहने मात्र नहीं, स्व में निश्चय अर्थात कर्म में दिखाई देना, है ना? ये हमने अभी पढ़ा। लेकिन ड्रामा में निश्चय अर्थात परिवर्तन करना। बात को परिवर्तन करो। परिवर्तन करना अर्थात फंसो मत। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? क्योंकि ड्रामा वफादार है। इट्स हैपनिंग एज इट हैज टू हैपन। एग्जैक्टली वही हो रहा है जो होना चाहिए। तो आप उसमें नहीं फंसे हो। तो एक सेकंड में समस्या परिवर्तन हो, समाधान बन जाती है। क्योंकि जब आप उलझते नहीं हो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हलचल में नहीं आओगे, अचल रहोगे। ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल बन जाते हैं।
है ना। तो बाबा हमको इन दो बातों से कहता है कि आप विजयी बन जाओगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो इस दो निश्चय पर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मुरली है। हमने इस हफ्ते इस पे एक्सपेरिमेंट किया, कई बातें आई, लेकिन तुरंत स्व का निश्चय और ड्रामा का निश्चय, उस स्मृति को इमर्ज कर सब स्थितियों से पार हो गए और एकदम हल्के हो गए। तो ये दोनों बातें बड़ी पावरफुल हैं, हमको यूज करनी है। और सदा ब्रह्मा बाबा की स्मृति, उनके कर्मों को सामने रखो, क्योंकि कहा हुआ है जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो उसी ब्रह्मा बाबा को देख कर्म करो। हम हमेशा ब्रह्मा बाबा का कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई एग्जाम्पल अपने आप को रिपीट कर देते हैं कि बाबा ने ऐसे किया था ना, तुम भी करो, और तुरंत हल्के हो जाते हैं, समाधान स्वरूप बन जाते हैं, है ना। किसी का क्वेश्चन हो इस दो बातों पर? नहीं है? एकदम क्लियर। ओके। और कैसे हो सब? मजे में हो? ओम शांति। ओम शांति। मैं अभी कोलकाता से कहाँ पर हो? शिफ्ट हो रही हूँ अरे, बिलासपुर। बिलासपुर। अच्छा, तो उसके लिए थोड़ा कौन सा बिलासपुर बिजी है? है। हिमाचल का बिलासपुर या मध्य प्रदेश का बिलासपुर? नहीं, वो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अच्छा, ट्रांसफर हो हम्म, गई? नहीं ट्रांसफर नहीं,